हाय, मैं पल्लवी। आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ। आज मैं आप लोगों को वर्ण विचार सिखाऊंगी। वर्ण विचार के पूरे फैमिली को सिखाऊंगी। फैमिली क्या है भाई? ये वर्ण विचार का परिवार है। इस परिवार में हम क्या करेंगे पता है? वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार, उनके भेदों को क्या कहते हैं, इन सभी के बारे में सीखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? सबसे पहले जानेंगे वर्ण क्या है। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण। व्याकरण, ग्रामर में जो हम ध्वनि, ध्वनि क्या होता है भाई? क्या होता है ध्वनि? जो हमारी ध्वनि निकलती है अ, क, न, इसे हम ध्वनि कहते हैं। जो आवाज़ निकलती है, जिस प्रोनाउंसिएशन को हम करते हैं, उसे हम व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण। व्याकरण में, ग्रामर में सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण, और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या है भाई? वो अ, आ। क्या आप इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। तो यही है वर्ण। इसीलिए हम क्या कहें? व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण। जो हम ये जो साउंड निकल रहा है यही है ध्वनि। मैं ध्वनि का भी एक क्लास लूंगी, ठीक है? मैं जो ध्वनि, जो उच्चारण स्थान है, उसको भी मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन आज मैं केवल वर्ण के बारे में बात करती हूँ। तो सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसे बांट नहीं सकते। जैसे अ, आ, ई, इसे हम बांट नहीं सकते हैं। जैसे का को हम बांट सकते हैं, वो सबसे छोटा ध्वनि नहीं है। क सबसे छोटा ध्वनि है, अ सबसे छोटा ध्वनि है। का को हम बांट सकते हैं ना? क हलंत प्लस आ, का। इसका मैंने एक क्लास लिया है, वर्ण विच्छेद। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप वो देख सकते हो, वर्ण विच्छेद, ठीक है? तो यही है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? अभी मैंने बताया ना, अ आ ये वर्ण है, तो वर्णमाला, माला, माला का मतलब पता है ना, ये हार है। तो ये वर्णमाला क्यों है भाई? क्योंकि वो बहुत सारे वर्णों को मिलाकर कहते हैं वर्णमाला। जैसे माला में एक मोती रहती है, क्या बहुत सारे मोती रहते हैं, तो इसीलिए हम क्या मोती के माला कहते हैं। उसी तरह वर्णों के माला, बहुत सारे वर्ण हैं। जैसे अ आ ई उ ऊ। अ से अंगा तक एक है, और इसे हम क्या कहते हैं? अ से अंगा, क से ज्ञ। ये क्या है? ये सभी वर्णमाला है। लेकिन अ से अंगा क्या है? स्वर्ण वर्ण। क से ज्ञ क्या है? व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम क्या सीखे? वर्ण किसे कहते हैं। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण है, और जिस ध्वनि को हम तोड़ नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं? जिस सबसे छोटी ध्वनि जिसे हम तोड़ नहीं सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला क्या है? वर्णमाला अ से अंग तक, आ ई उ रे जो है अ आ ई उ। ये आप जानते हैं ना? अगर आप नहीं जानते हैं, मेरे चैनल में मैंने दिया है वर्णमाला का एक वीडियो है, आप वो देख लेना, ठीक है? तो अ से अंग तक जो है वो वर्णमाला है, और क से ज्ञ तक जो है वो भी वर्णमाला है। लेकिन वर्णमाला दो तरह के, कैसे? ये स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं? 52 वर्णमाला है। और वर्ण के भेद, मतलब वर्ण को दो भागों में बांटा गया। मैंने बोला ना, अ से अंगा एक वर्णमाला है, और क से ज्ञ और एक वर्णमाला। इसे दो भागों में हमने बांटा है। अ से अंगा है स्वर वर्ण, और क से ज्ञ है व्यंजन वर्ण। तो हम दो भागों में इसे बांटे हैं। अच्छा, स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण देखिए, स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके निकलती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, बिना दूसरे वर्ण के सहायता के। इसका मतलब देखिए, अ आ ई
ये जो उच्चारण उच्चारण मतलब जो हम बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उसमें देखो हवा निकल रही है, हवा निकल रही है, कुछ रुकावट आ रही है, कुछ बाधा आ रही है, नहीं आ रही है, जस्ट स्मूथली वो जा रहा है और हमें किसी की हेल्प भी नहीं चाहिए कोई वर्ण की। लेकिन जब हम क बोल रहे हैं, देखो क साउंड आ रहा है ना, तो क मिल के होता है, लेकिन में कोई वर्ण हेल्प नहीं कर रहा है, वो अकेला ही काफ़ी है, उसे हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वही कहें, स्वर वर्ण जिसे उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करते समय हवा मुंह से निकलती है और किसी दूसरे वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अ आ ई जब बोलते हैं हमें दूसरे वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। हाँ, तो स्वर, हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 हिंदी में स्वर वर्ण होते हैं। तो स्वर वर्ण तो मैंने अभी बताया ही, आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर वर्ण में हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन व्यंजन वर्ण क्या है? क से ज्ञ तक वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। देखिए, व्यंजन वर्ण में किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जब हम उच्चारण करते हैं व्यंजन वर्ण को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला ना, क, देखिए क साउंड आ रहा है ना, ख, ग, ये सभी में हम अ साउंड आपको मिलेगा। तो क्या मिक्स साउंड है ये, क अ। जैसे देखिए, ये ऐसा, ये है व्यंजन, ये है स्वर, ये मिलके बनेगा क, जब ये कंप्लीट होगा। तो अकेला क्या ये कंप्लीट हुआ? नहीं, हमें किसकी जरूरत हुई? स्वर वर्ण की। तो व्यंजन स्वर के बिना एकदम अधूरा है, तो हमें क्या व्यंजन की सहायता लेनी पड़ी ना। तो व्यंजन उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ी ना। हाँ, ठीक सोचा आपने। जब हम स्वर का कोई वर्ण उच्चारण करते हैं तो हम व्यंजन की मदद नहीं लेते हैं, लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं हमें स्वर की मदद की ज़रूरत होती है। देखिए, आप खुद सुनिए, क, ख, ग, अ साउंड आ रहा है ना, तो यही साउंड, यही ध्वनि हमें बताती है कि व्यंजन स्वर के बिना अधूरा है। तो उसे ही हम व्यंजन कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ये सभी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्वर और व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं उसे और आपको मैं समझाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। ठीक है, आज मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास आपको मैं स्वर और व्यंजन को और डीपली नॉलेज दूंगी कि स्वर के कितने भेद हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं, क्योंकि अभी आप इतना ही सीखिए, ज़्यादा लंबा अगर मैं आज सिखा दूंगी तो फिर आप कंफ्यूज करोगे। अगर आपको कुछ डाउट है, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे मैसेज कीजिए कि मैम ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको कुछ और सीखना है तो आप मुझे लिख सकते हैं कि मैम प्लीज़ मुझे ये पढ़ा दीजिए, आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू।